भाई और बहनों, इस वक्त मैं खड़ा हूं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, और ये जितने भाई और बहन मेरे मजदूर साथी भाई बहन सफाई कर्मचारी जो आप देख सकते हैं, ये इस वक्त सताए गए हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा। 173 लोगों को 14 जून बगैर कोई नोटिस के नौकरी से निकाला जाता है। इस कोरोना काल में जहां ये देश पहली एक विभीषिका को जूझ रहा है, रोटी कपड़ा और मकान का युद्ध चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं बताना चाहूंगा, ऋषभ साय अगर आप यहाँ से आए और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का गेट भी दिखाएं तो पता चलेगा उनको। ये गेट है मेरे पीछे, जिम्मेदार कौन है। और इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन की शुरू से एक दिक्कत रही है, आप इतिहास खोल के देखिए विश्वविद्यालय का, हमेशा से यहाँ पे लेबर्स, यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी किसी न किसी तरह के परेशानी में जूझते रहे। 8,346 रुपए का एक मापदंड इनको तनख्वाह मिलती है, 8,346 रुपए। और अगर ये जीविका भी इनसे छीन लिया जाए, इनके परिवार की क्या स्थिति हो सकती है। 2 महीने से ये बगैर तनख्वाह के हैं, 2 महीने से। और फिर ये वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये तमाम जो बहनें हैं मेरी, जिनका परिवार का पालन पोषण ये करते हैं, अब ये कहां जाएं। और हमारे यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुपचाप बैठा है, कोई सुध-बुध नहीं लेता। भाइयों और बहनों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, 173 में से तकरीबन 50 से 70 जो है महिलाएं हैं, जो सफाई कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। और इनके यूनियन के जो लोग हैं, जो इन्होंने एक छोटा सा संगठन बना रखा है, आप जानते हैं 8,346 रुपए में ये क्या क्या कर सकते हैं। ये संगठन बनाए, ये कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़े, ये कहां कहां जाए मांगने अपना अधिकार। भाई और बहनों, आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं रेबल सदानंद पति, सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना काल में आप इसी गौतम विश्वविद्यालय में आके रुके थे, यही ठहरे थे आप। और अभी कोरोना काल में जब ये बीमारी चली और बहुत सारे पेशेंट आए, तो ये तमाम आप लोग यहाँ थे ना काम पे, एक बार जोर से बोलेंगे आप सुन सकते हैं। और अभी तक इनका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल शांति का प्रतीक है, कोई नियम नहीं तोड़ते। आखिर इनका खून लेके आप मानोगे क्या? ये अपना पसीना दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं आपको। कोरोना काल में इनको 50 लाख की सिक्योरिटी भी नहीं मिली थी। आप लोगों को मेडिकल सिक्योरिटी मिली थी क्या? और फिर ये सरकार के खिलाफ जब मैं आवाज उठाता हूं तो ये कहा जाता है कि रेबल सदानंद पति ये सब क्यों करते हैं। भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, रेबल सदानंद पति इन मजदूर भाइयों का भाई है, इन मजलूमों का साथी है, इनका बेटा है। और अगर इनकी तकलीफ इस तरीके से बढ़ती चली गई, अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। जन आंदोलन की तैयारी है, लेकिन हम कानून को लेकर चलते हैं। हम मानते हैं इस चीज को कि हम कानून की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, हम कानून का ब्रेकअप नहीं करेंगे। लेकिन 2 महीने से बगैर तनख्वाह के ये लोग, इनका घर कौन चला रहा है? माननीय मोदी जी और बीजेपी के भक्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये कोरोना का नाम कोर सिक्योरिटीज, ये कोर सिक्योरिटीज, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, आप देख सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमारे लेबर मिनिस्टर माननीय संतोष गंगवार जी, मैं उनको आह्वान करता हूं, मेरे इतने साथी मजदूर भाई और बहन जो आपकी राह तक रहे हैं, आपकी राह तक रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप इनके लिए क्या करते हैं, आप इनके लिए क्या नहीं करते। मैं एक बात आप लोगों को इस मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करते हैं। पहले कंपनी का क्या नाम था? जेएमडी, उसके बाद कोई कोर नाम की कंपनी भी आई। ये प्राइवेटाइजेशन का माहौल है हमारे देश में। और आप कहते हैं सारे काम प्राइवेटाइज कर देंगे, आप कहते हैं रेलवे प्राइवेटाइज कर देंगे, आप कहते हैं एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर देंगे। एक काम कीजिए, आप हमें गुलामी बना दीजिए, पर गुलामी का एक रेट तो तय कीजिए। ये जो मेरी मजलूम बहनें, माताएं, इनका घर का चूल्हा कहां से चलेगा? एक काम करता हूं, इनको लेके मैं राम जन्मभूमि मंदिर में आ जाता हूं, क्या वही चल पड़े हम लोग? भाई यहाँ तो आप रोजगार दोगे नहीं, हम तो तैयार हैं हम। आप तो इनको रोजगार दोगे नहीं, आप तो इनकी रोजगार छीन रहे हो। और सबसे बड़ी बात भाई और बहनों, ये पिछले 10 साल से 12 साल से इस संगठन में काम कर रहे हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। Me, Rebel Sadanand Pati, would like each and every non-Hindi speaking people to know what is happening exactly in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में क्या हो रहा है, वक्त है आप जाने।
कल शंखनाद हुआ था, लाखों करोड़ों ने मंदिर देखा, लाखों करोड़ों ने यूं मोदी जी को जमीन पे लेटा हुआ देखा। इनको कौन देखेगा? इनके तकलीफों को कौन देखेगा? अकेला रेबल देखा गया या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी देखेंगे? अब ये आंदोलन आज से रेबल संगठन का हो चुका। मेरे साथ मेरे माताएं, मेरे बहनों, आप लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग सब ने मुझे इस लायक समझा। मैं वादा करता हूं केवल इस मोबाइल के सामने नहीं, आप लोगों की युद्ध लड़ूंगा। लेबर मिनिस्टर से आप लोग मुलाकात करना चाहेंगे? आप सब तैयार हैं? माननीय लेबर मिनिस्टर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं रेबल सदानंद पति, ये जो लोग आज परेशान हैं, मजलूम हैं, आज इनको खाने पीने के लाले हैं। आपने तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर दी मोदी जी। 8,346 रुपए इन लोगों का मापदंड, इन लोगों का वेतन कहां से लाएंगे ये लोग? 2 महीने से बैठे हुए हैं। जब कोरोना में यहाँ पेशेंट आया, ये देखिए ऋषभ जी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, यहाँ पे पेशेंट्स थे। तब इन लोगों ने मेरे साथी भाई और बहनों ने सेवा दी, और आज आपने इनकी नौकरी छीन ली। ये देश ये अत्याचार नहीं सहेगा, रेबल ये अत्याचार नहीं सहेगा। रेबल इन लोगों के साथ है। ये मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे छोटे अनुज है, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरा दोस्त है, और ये विभिन्न समुदाय के हैं। और मैं तमाम राजनीतिक संगठनों से आह्वान करूंगा, जब देखो राजनीति की बातें करते हो, इस क्षेत्र के विधायक, अगर ये ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का क्षेत्र है तो मैं उनको आह्वान करूंगा, आप अपने क्षेत्र में आए। आप क्यों नहीं मिलते इन लोगों से? 8,000 पाने वाले लोग किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इनके बच्चों पे क्या परिस्थिति गुजरती होगी? 2 महीना से तनख्वाह मिला है क्या? भाई और बहनों, एशियन न्यूज अफसर जी मेरे साथ, धन्यवाद दूंगा अफसर भाई, आप लोग मीडिया कवरेज दे रहे हैं। हमें एबीपी न्यूज नहीं चाहिए, हमें आज तक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो केवल मोदी जी को कवर करोगे, आप तो योगी जी को कवर करोगे, मुझे इनको कवर करना है। ये मेरे भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, और जहां तक है वहां तक जाऊंगा और रुकूंगा नहीं, और इनकी लड़ाई लड़ूंगा। भाई और बहनों, आप लोगों से वादा करता हूं, मेरी पत्नी एडवोकेट सरिता मलिक आप लोगों का केस निःशुल्क लड़ेगी, निःशुल्क लड़ेगी आप लोगों के लिए। चाहे हाई कोर्ट जाना हो, चाहे स्टेट कोर्ट जाना हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, हर लड़ाई में आपके साथ हैं। मैं रेबल सदानंद पति, मेरा मोबाइल नंबर 8800092747, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी भी वक्त आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। तमाम मेरे साथी भाई और बहनों, जिन लोगों ने पे स्लिप लिया है, जिन लोगों ने 10 साल से यहाँ काम किया, पूरी डिटेल दीजिए। आप रोजी रोटी छीन रही होगी जी, आप इसी जगह में रुके थे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, आपको याद होगा। इतने बड़े बड़े आप लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, और इन लोगों का क्या? आप बोलते हैं मास्क ना पहनो तो दंड होगा 10,000 का। अरे इनकी तो 8,000 तनख्वाह है, आपसे वो तो दी नहीं जा रही है। आपने प्राइवेटाइज कर दिया माननीय मोदी जी, ये आपका मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया कीजिए। मेरे साथी दोस्तों, क्या आप लोगों को इंसाफ चाहिए? हाथ उठा के बोलिए, इंसाफ चाहिए। भाई और बहनों, मेरे साथी देशवासियों, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ जाट गुजर ठकुर दलित ब्राह्मण किसी की बात नहीं है। यहाँ एक बिरादरी है, वो है मजदूर। कौन है? और मजदूर की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई बिरादरी। मजदूर मेरे भाई है। इस देश का प्रधानमंत्री भी एक मजदूर था। वो कहते थे ना कि मैं चाय वाला हूँ, क्या चाय वाला मजदूर नहीं होता क्या? और आज वो चाय वाला रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था, आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है, आज वो ट्रेन बेच रहा है, लेकिन अपने साथी मजदूर साथियों का दर्द उन्हें देखा नहीं जा रहा है। भाई और बहनों, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का सबसे चमकता हुआ विश्वविद्यालय। इतने सारे कोर्सेज हैं, डॉक्टरेट कोर्सेज हैं, और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लोगों की। 8,000 की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी से निकाला गया 14 जून। नोटिस मिला था आप लोगों को? आप देख लो, आप लोगों को नोटिस मिला था? कोई कहीं नहीं मिला। भाई और बहनों, 3 बार अवार्ड भी दिला चुके हैं हमें इस यूनिवर्सिटी को सफाई में 3 बार। आपका नाम? राहुल जी। ये भी एक संगठन में, मजदूर संगठन, ये सारे हमारे मजदूर भाई बहन हैं, सारे टोटल। और देखिए इनकी स्थिति क्या है, क्या परिस्थिति है। दोपहर के 1:30 बजने धूप में खड़े हैं, और 2 महीने से माताएं बहनें, देखिए आप एक बात बताएं, हमारे देश में औरतों का ये स्थिति होगा क्या?
अरे खून खौलता नहीं क्या आप लोगों का जब आप मुझे सुनते हैं? खून खौलता नहीं है? शेयर कीजिए, सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाइए ये बात, जन जन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हमारे डीएम साहब को, हमारे सीएम साहब को, हमारे लेबर मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने बोला था बेटी पढ़ाओ। मजदूर हमारे सगी साथी है। पहले आपने कोरोना में मजदूरों को सड़क पे छोड़ दिया और रैया में 24 लोग मारे गए रोटी खाते हुए ट्रक में, और आज क्या इनको भी मरने के लिए छोड़ दें? आप एक काम करें, हमें वैसे ही मार लें। आपने इतने बड़े बड़े भाषण दिए, जुमले दिए, ये क्या बोलेंगे आप? एक काम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सीएम साहब, मैं आपको बहुत मानता हूं, आप मेहनत हैं, लेकिन किस काम का आपका साधुवाद जब आप अपने मजदूरों के लिए खड़े नहीं होते? कब उठाएंगे आप कदम? ये बेचारे 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के विधायक उठ के नहीं आ रहे हैं। विधायक आया कोई सांसद डॉक्टर महेश शर्मा आया कोई? दोगे आप वोट ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। आप सुन रहे हैं, ये आगाज है, और आप फिर बोलते कि आप फिर से आप इस देश में आएंगे, प्रदेश में आएंगे। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, ये मेरी आवाज नहीं है, मेरे साथी भाई बहनों की आवाज है, मेरी माताओं की आवाज है, और ये आवाज रुकने वाला नहीं है। आप मेरे नाम के 20 डुप्लीकेट चैनल बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे चेहरे का डुप्लीकेट तो नहीं बना पाओगे ना, मेरी आवाज का डुप्लीकेट तो नहीं बना पाओगे। कितने मुकदमे लगाओगे आप? केवल मुकदमों से चालान भरोगे? अरे आप कहते हो 10,000 का चालान, यहाँ 8,000 की तनख्वाह नहीं दी जा रही आपसे, क्योंकि आपने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में लेबर मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज कर रखा है। क्या कर रखा है? प्राइवेटाइज। क्या इस सरकार से खुश हैं आप लोग? क्या गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबंधन से खुश हैं आप लोग? आप लोगों को इंसाफ चाहिए? जन जन की आवाज है, इंसाफ चाहिए। भाई और बहनों, रेबल सदानंद पति, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। पहली बात, क्या कह रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी वाले स्टाफ के लिए सेपरेट पानी का कॉलम नहीं करते, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे पे मुकदमा कर दोगे। ये साथी कर्मचारी हैं। पानी गेट के अंदर से लेने नहीं देते हैं। हमारे यहाँ से धूप में बैठे ने, हमने पन्नी लगाई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। धूप है इस वक्त, यहाँ पे हमने पॉलिथीन लगाया था छांव के लिए, लेकिन चूंकि प्रशासनिक का कायदा कानून है, प्रशासन का कायदा कानून है, तो हम कानून को मानते हैं। हम कानून को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये सिखाया है। किसने सिखाया है? किसने सिखाया है? बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बीजेपी के तमाम मंत्री, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का शासन है। यहाँ के विधायक कौन है? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, आपसे मैं आह्वान करता हूँ, अब तो मैं निजी तौर पे आपसे मिलने भी आ रहा हूँ। चलेंगे आप लोग? समय धर रहे? अब मैं आपके पास आऊंगा, ये आपका संसदीय क्षेत्र है, आपके विधायक के क्षेत्र में आता है। डॉक्टर महेश शर्मा से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को? डॉक्टर साहब तो अपना हॉस्पिटल बनाते रहिए आराम से, और 2-4 कैलाश हॉस्पिटल बना लीजिए। आपको इन लोगों से क्या लेना देना है? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।